हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आपके सामने ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये आपका अपना चैनल है, सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारे ही आपके ही परिवार के सदस्य रानी राय ने एक क्वेश्चन पूछा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आज बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके हम लोग समझेंगे। इस तरह से आपके पास भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ओरल रूप में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन समझाने का प्रयास करूंगी, फिर ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जहां से आप इसके बारे में समझ सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आप नॉर्मल भाषा में आईवीएफ कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ होता है अंतः पात्रे अंतः पात्रे निषेचन। अंतः पात्रे निषेचन, ये इसका हिंदी में अर्थ होता है अंतः पात्रे निषेचन। अर्थात सिंपल भाषा में अगर कहें कि किसी पात्र, कोई आपके पास पात्र है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई बाउल है, कोई पैट्री है, कोई डिस्क है, इसमें फर्टिलाइजेशन करवाना बिल्कुल शरीर का टेम्परेचर दे के। यानी कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर पे बाहर फर्टिलाइजेशन करवाना एग और स्पर्म को मिला के, यही जो है आईवीएफ कहलाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यह एक कृत्रिम प्रोसेस है, यानी कि आर्टिफिशियल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है तो आपको बता दें, कोई फीमेल है और कोई मेल है, ठीक है। मेल है और फीमेल है। फीमेल का एग, फीमेल से एग जो है, फीमेल का एग लिया जाता है और मेल का जो होता है स्पर्म लिया जाता है। मेल का क्या लिया जाता है, स्पर्म लिया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, फीमेल की गर्भाशय से, स्त्री के गर्भ से, जब उन स्त्रियों के लिए यह प्रोसेस किया जाता है जिनके गर्भ में अंडाणु जो है, एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, गर्भ नहीं ठहरता है, उनके अंडाणु को बाहर निकालकर, उनके अंडाणु यानी कि एग बाहर निकालकर मेल के स्पर्म, यानी कि जो हस्बैंड होते हैं उनके स्पर्म को बाहर निकालकर एक पैट्री डिस्क में फर्टिलाइज करवाना ही फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रही हूँ। ओवम लेंगे, ओवम यानी कि अंडाणु, और प्लस लेंगे स्पर्म। अंडाणु कहाँ से लिया जाता है, फीमेल से, और स्पर्म कहाँ से लिया जाता है, मेल से। इन दोनों का बाहर एक पैट्री डिस्क में वातावरण बिल्कुल अंदर जैसा टेम्परेचर करके इनका जब निषेचन करवाया जाता है तो इसी को आईवीएफ प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, फिर जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, अब यहाँ पे जो आपने फर्टिलाइज करवा लिया, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जो फर्टिलाइज्ड एग होता है इसी को उठाकर माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है, यानी कि माता के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। 9 मंथ प्लस माइनस 10 डेज, यानी कि 9 मंथ में 10 दिन आगे 10 दिन पीछे, इसके बीच में भी कभी भी जब वो पूरा हो जाता है उसके बाद माता जो है एक समान शिशु को जन्म देती है। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा किया क्यों जाता है। अभी हम बहुत अच्छे से डायग्राम से भी आपको ये डायग्राम भी एक्सप्लेन करेंगे, और भी डायग्राम मैं लेके आई हूँ, तो आप बस लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों होता है, तो आपको बता दें, जब अंदर यानी कि गर्भ में एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो आपको बता दें उस स्त्री की ओवरी और यूट्रस, ओवरी यानी कि अंडाशय और यूट्रस यानी कि गर्भाशय, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर अंडाशय और गर्भाशय नॉर्मल है फिर भी एग फर्टिलाइज क्यों नहीं हो रहा है, तो ये जो ओविडक्ट होता है इसे ओविडक्ट कहा जाता है, और इसी को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। ये फैलोपियन ट्यूब जो होता है इसी में जब प्रॉब्लम होती है तब जो है एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। तो क्या किया जाता है कि जो फैलोपियन नलिका होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, ये कैपेबल नहीं होती है, यानी कि ये इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तब क्या किया जाता है, प्रयोगशाला यानी लैबोरेटरी में वही फंक्शन जो माता के गर्भ में होता है उसी को एक्सटर्नल रूप से वही वातावरण तैयार करके पैट्री डिस्क में ओवम और स्पर्म को निकाल कर बॉडी टेम्परेचर पर लगभग, सबसे पहले क्या किया जाता है, ओवम को जो एग है उसको बॉडी टेम्परेचर पर लगभग 6 आवर तक रखा जाता है। कितने घंटों तक, 6 आवर तक रखा जाता है। उसके बाद 2 दिन पहले ही स्पर्म, मेल से स्पर्म मांग लिया जाता है। फिर उन स्पर्म और ओवम को दोनों को जब मिला दिया जाता है, स्पर्म जो होता है कुछ इस फॉर्म में होता है, उसमें पूंछ पाई जाती है, टेल पाया जाता है, और मेल जो ओवम जो होता है वो कुछ एग के फॉर्म में होता है। इन दोनों को मिला के जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या किया जाता है, इसको 18 घंटे तक जो है बॉडी टेम्परेचर पर रखा जाता है। इतने घंटे में फर्टिलाइज्ड हो जाता है। ये दोनों जब फर्टिलाइज्ड होंगे तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। इसी जाइगोट को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो
जाता है, जब जाइगोट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, फिर उससे माता के गर्भ में जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, यानी कि रोपित कर दिया जाता है। अब बच्चा 9 महीने तक विकसित होगा, विकास करेगा, सारी वही प्रोसेस होगी जो एक नॉर्मल बच्चे के साथ होती है, और +- 10 डेज के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। अब यहाँ पे आप लिखित माध्यम में समझ सकते हैं कि IVF की प्रक्रिया में अंडे और शुक्राणु को शरीर से बाहर प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से 5 चरण होते हैं। पहला होता है ओवेरियन स्टिमुलस, यानी कि अंडाशय उत्तेजना, यानी कि जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होती है, उसको सबसे पहले उत्तेजित की जाती है कि वो अंडे जो है रिलीज कर सके, एग जो है वो रिलीज कर सके। उसके बाद क्या होता है एग रिट्रीवल, यानी कि अंडे निकालना। अब अंडे को निकाला जाएगा, फिर फर्टिलाइज किया जाएगा स्पर्म के साथ मिलाकर, फिर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यानी भ्रूण स्थानांतरण किया जाएगा, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है, एग और स्पर्म जब आपस में फर्टिलाइज्ड होते हैं तो वो जाइगोट बन जाते हैं। अब इस जाइगोट को माता के गर्भ में डाला जाता है। उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है कि सफल हुआ कि नहीं। इससे जो है ये प्रोसेस जो है, उसके बाद जब अगर ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये प्रोसेस 9 महीने के बाद इस प्रोसेस में एक स्वस्थ बच्चा जो है वो जन्म लेता है। अब देखिए डायग्राम के माध्यम से आप इसको समझिए। सबसे पहले क्या होता है, ओवरी को स्टिमुलेट किया जाता है, ठीक है, स्टिमुलेशन दिया जाता है कोई दवा के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से, जिससे ओवरी क्या है एग को रिलीज कर सके। अब जब ओवरी, यहाँ पे आप देखिए चित्र में, डायग्राम में यहाँ पे आप देखिए सेकंड नंबर पे, जब ओवरी एग को रिलीज करती है तो इसको इंजेक्शन के माध्यम से निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद जो स्पर्म है, इसमें देखिए स्पर्म पहले से लेके रखा था पिता का, माता के एग और पिता के स्पर्म को आपस में फर्टिलाइज करवाया जाता है। जब माता का स्पर्म और पिता का स्पर्म और माता का एग आपस में फर्टिलाइज्ड होता है तो ये जाइगोट बना लेता है। तब इसको स्पर्म और वो नहीं कहेंगे, स्पर्म और क्या कहते हैं, ओवम नहीं कहेंगे, फिर ये जाइगोट का फॉर्म ले लेता है। फिर ये जाइगोट जो है, ये जाइगोट देखते हैं हम लोग कि थोड़े दिन रख के देखते हैं कि ये डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब ये डेवलप करने लगता है फिर उसको माता के एम्ब्रियो में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और एम्ब्रियो में ट्रांसप्लांट करने के बाद एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है कि आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव आता है तो समझ लीजिए अब जो है कार्य हो चुका है, IVF जो है सफल हो चुका है, और +- 10 डेज 9 मंथ में एक स्वस्थ बच्चा, एक हेल्दी बच्चा जन्म के रूप में आ जाएगा। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक दूसरा डायग्राम भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिससे भी आप समझ सकते हैं। इसमें स्पर्म है, पिता का स्पर्म है, माता से अंडाशय और स्पर्म को निकालकर आपस में मिलाया जाता है। पेट्री डिस्क है, ये आपके सामने पेट्री डिस्क है। इसको बॉडी टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, और जब दोनों फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, जाइगोट बन जाता है, माता के एम्ब्रियो में इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। एक तीसरा डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेम वही प्रोसेस जो उसमें बताया गया कि ओवरी से अंडाशय को निकाला जाएगा और स्पर्म को दोनों को इकट्ठा करके, देखिए यहाँ पे स्पर्म रखा हुआ है, दोनों को फर्टिलाइज कराया जाएगा। फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने लगेगा, फिर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट हो जाएगा, यानी कि बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा माता के। अब देखिए जो मैंने आपको चरण दर चरण प्रक्रिया बताई वो यहाँ पे एक लिखित के माध्यम से आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ओवरियन स्टिमुलेशन, यानी कि ओवरी को स्टिमुलेट करना। तो इसमें क्या होता है, डॉक्टर हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं ताकि अंडाशय में कई अंडे विकसित हो सकें। यह प्रक्रिया 8 से 14 दिन तक लगातार चलती है, जिसके दौरान अल्ट्रासाउंड की मदद से अंडों को विकास की निगरानी देखी जाती है। ठीक है, अंडे विकसित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर जो है वो देखते रहते हैं। ये होता है ओवरियन स्टिमुलेशन। जब ओवरियन स्टिमुलेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, अब जो अंडे विकसित हो गए हैं, जो परिपक्व हो गए हैं, उनको एक छोटे सर्जरी के माध्यम से अंडाशय से बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया को एग पिकअप भी कहते हैं, यानी एग को पिक करना, एग पिकअप। ठीक है, और इसे एनेस्थीसिया के तहत की जाती है। एनेस्थीसिया यानी माता को एनेस्थीसिया दिया जाएगा जिससे उसको दर्द ना हो, तो ये प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद स्पर्म रिट्रीवल, इस समय शुक्राणु का नमूना भी लिया जाता है, पिता से शुक्राणु लिया जाएगा और लैब में निषेचन के लिए सबसे स्वस्थ शुक्राणु चुने जाएंगे। अब उनका शुक्राणु जो है, स्पर्म जो है, उसमें से देखा जाएगा सबसे स्वस्थ शुक्राणु कौन सा है, उसी को लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी लैब में निकाले गए अंडे और शुक्राणु को एक साथ रखा जाएगा ताकि निषेचन हो सके। निषेचित अंडे या भ्रूण को 3 से 5 दिन तक विकसित होने के लिए रखा जाएगा। इस दौरान उनकी निगरानी की जाएगी, उनका देख रेख किया जाएगा कि वो सही से विकसित हो रहे हैं कि नहीं। ठीक, उसके बाद जब ये फर्टिलाइज्ड एग और शुक्राणु जब जाइगोट बन जाएंगे, फिर देखा जाएगा ये
जायगोट सही से विकसित हो रहे हैं कि नहीं, 3 से 5 दिन तक देखा जाएगा। अगर ये जायगोट सही से विकसित हो रहा है तो उनका जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा माता के गर्भ में, जिसे एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट कहा जाता है। जब भ्रूण विकसित हो जाता है तो एक या एक से अधिक स्वस्थ भ्रूण को एक पतली कैथेटर की मदद से महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर बिना एनेस्थीसिया के किया जाता है, यानी कि जब अंडाशय से अंडे को निकाला गया तब एनेस्थीसिया दिया गया, लेकिन जब एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो एनेस्थीसिया की मदद नहीं ली जा रही। उसके बाद क्या होता है, जब भ्रूण स्थानांतरण कर दिया जाता है तो उसके बाद 9 से 14 दिन के बाद जो है गर्भाशय की पुष्टि के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है, यानी कि जिसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट के बहुत सारे किट मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको लेकर डॉक्टर जो है इसका किट टेस्ट करता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह के माध्यम से भी देखता है। अगर सकारात्मक परिणाम आता है तो डॉक्टर आगे की देखभाल की योजना बनाते हैं, यानी कि अब 9 महीने क्या करना है, कैसे रहना है, सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद एक स्वस्थ बच्चे का जो है वो जन्म आपको देखने को मिलता है। ये थी आईवीएफ की पूरी प्रोसेस। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया। रानी रॉय, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अच्छे से समझ में आया या नहीं। इस तरह से आप भी अपनी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई वीडियो के माध्यम से या आंसर टाइपिंग के माध्यम से आपको ज़रूर बताया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।